तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फोटोन ऑनलाइन साइंस एकेडमी एंड केमिस्ट्री बाय साधनवर। अभी के भी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है अल्केन्स और पैराफिन्स। और हम इसमें डिस्कस करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि कैसे हम अल्केन बना सकते हैं, अल्केन हम कैसे बना सकते हैं, इसकी हम कुछ मेथड डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, अल्केन्स का आपको पता है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो। और अल्केन का मैं जनरल फार्मूला आपके साथ शेयर करूं, CnH2n+2, ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला है। मीथेन, ईथेन, इसको हम क्या कहते हैं? अल्केन। इसको हम अल्केन कहते हैं। मीथेन, अल्केन, सॉरी मीथेन, प्रोपेन, मीथेन के बाद ईथेन, फिर प्रोपेन और इसी तरह ब्यूटेन। इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम अल्केन कहते हैं। तो हमने देखना है कि अल्केन हम कैसे बना रहे हैं। तो अल्केन की तैयारी के कुछ मेथड हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, उसे जाकर आपने जरूर देखना है। तो जनाब, ये हमारा है लेक्चर नंबर 3। चलिए चलते हैं। पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, इस मेथड में, इस टॉपिक में बेतहाशा बहुत ज्यादा रिएक्शन है। मेरी कोशिश होगी मैं आपको ऐसे तरीके बताऊं कि आपको रिएक्शन मुश्किल ना लगे, आपको रिएक्शन बहुत आसान लगे और आप विद इन सेकेंड प्रोडक्ट को गेस करके रिएक्शन कंप्लीट कर दें। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं भाई साहब? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं भाई साहब? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें सारे बॉन्ड ही डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। सॉरी, सिंगल बॉन्ड भी होता है, यानी जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो मतलब ये क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड भी होगा, ऐसा नहीं है कि सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड तो होगा। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे और उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अपना प्यारा सा अल्केन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और उस रिएक्शन का नाम है सबैटियर सेंडर्न रिएक्शन। ये दो खवातीन थी, सबैटियर सेंडर्न, सबैटियर सेंडर्न रिएक्शन। तो सबैटियर सेंडर्न रिएक्शन में क्या है कि एक अल्कीन ली गई। भैया जी, ये क्या है? अल्कीन है। इसको क्या कहते हैं? अल्कीन कहते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। इसकी हाइड्रोजनेशन की गई, हाइड्रोजन इसमें ऐड की गई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। 200 से लेकर 300 डिग्री टेम्परेचर रखा गया। और भैया साहब, क्या काम हो गया? ये जो हाइड्रोजन ऐड की, इसमें से एक H इस कार्बन के पास चला गया और एक H इस कार्बन के पास चला गया और प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन गया। और यही तो है हमारा प्यारा सा अल्केन। तो ये बन गया, अल्केन बन गया, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्केन बन गया। अगली एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या कहते हैं? इसको ईथीन कहते हैं। ये भी अल्कीन है। इसमें हाइड्रोजन ऐड की गई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। 200 से लेकर 300 डिग्री तक टेम्परेचर रखा गया। एक हाइड्रोजन भाई साहब इस कार्बन के पास चले गई, एक हाइड्रोजन भाई साहब इस कार्बन के पास चली गई और प्रोडक्ट बन गया, जो कि हमारा ईथेन कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ बातें और करने वाली हैं कि निकल कैटलिस्ट के अलावा हम दूसरे वाला कैटलिस्ट पे यूज कर सकते हैं। हम प्लाटिनम भी यूज कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट, प्लाटिनम भी यूज कर सकते हैं, पलाडियम भी यूज कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट। प्लाटिनम पलाडियम कैटलिस्ट यूज करने का हमको फायदा ये होगा कि रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा। प्लाटिनम पलाडियम यूज करने का फायदा क्या होगा कि भैया जी यही रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा, लेकिन मसला यह है कि प्लाटिनम और पलाडियम एक्सपेंसिव है। इसमें खराबी यह है कि ये एक्सपेंसिव है। आप निकल यूज करोगे
तो निकल की खूबी ये है कि ये चीप है, ये सस्ता है, ये आपकी जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा, निकल सस्ता है। खराबी ये है कि निकल यूज करोगे तो टेम्परेचर आपको 200 से 300 डिग्री देना पड़ेगा। निकल की खूबी ये है कि निकल सस्ता है। प्लाटिनम पलाडियम यूज करोगे तो इसमें खूबी ये है कि यही रिएक्शन, ये हाइड्रोजनेशन वाला रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा, मगर इसमें खराबी यह है कि प्लाटिनम पलाडियम महंगे हैं। तो पहला स्टेप था, पहला जो प्रोसेस था अल्केन बनाने का, वो थी हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आगे चलो, दूसरा है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं अल्केन, ये हम देखेंगे। अल्काइल हैलाइड कहते किसको हैं? अल्काइल कहते हैं आर को और हैलाइड कहते हैं एक्स को। आर क्या है ये अगर आपको नहीं पता तो फिर तो बड़ी समस्या है, फिर तो मसला है। ये जो मीथाइल है, ये जो इथाइल है, ये जो प्रोपाइल है, ये जो प्रोपाइल है भैया जी, इन्हीं को तो हम अल्काइल कहते हैं। और हैलाइड क्या? क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इनको हम हैलाइड कहते हैं। नोट कर लो, कॉपी पेंसिल निकाल लो, ठीक। हर बच्चा मुझे लिखता हुआ नजर आ, जैसा मैं लिख रहा हूँ ना, आप भी मेरे चांद मुझे लिखता हुआ नजर आओ, फिर समझ आएगा। अब हमने अल्केन का रिएक्शन कराना है, सॉरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाना है जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड HX। HX कहते हैं एक एसिड को। HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, ये HX है। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्वस एसिड। और ये क्या है? जिंक है। और ये क्या है? ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है। इनके रिएक्शन से बनने वाली है अल्केन। अब कैसे बनेगी ये हमने सीखनी है। देखना भैया जी होगा क्या, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स जिंक लेकर भाग जाएगा, जिंक इन दोनों एक्स को लेकर भाग जाएगा। आपका एक्स जिंक के पास चला गया, खाली हाथ रह गए, आपके एक्स जिंक के पास चला गया। तो जो ये वाले हाइड्रोजन है इधर आ जाएगी और RH बन जाएगा। और यही तो है अल्केन, हमारा प्यारा अल्केन। और ये जिंक हैलाइड बन गया। जिंक क्लोराइड हो सकता है, जिंक ब्रोमाइड हो सकता है। मजीद एग्जांपल देखो, आर की जगह कोई अल्काइल लेंगे, मिथाइल ले लेते हैं। एक्स की जगह मैंने आई ले लिया। हमें पता है ना कि एक्स का मतलब है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन, फ्लोरीन वगैरह हेलोजन। नहीं पता तो बताना, जो समझ न आए तो बताना, ताकि मैं उसी के हिसाब से उसे मैं एक्सप्लेन करने वाला बन जाऊं। जो समझ न आए तो ने मुझे वो बताना है कमेंट्स करके। जिंक HI, जो HI है यही हमारा एक्वस एसिड है। अभी भी वही काम होगा कि ये जिंक साहब हैं, जिंक भाई साहब, ये इस आयोडीन और इस आयोडीन को लेकर भाग जाएंगे, ZnI2 बना देंगे। और जो ये वाले हाइड्रोजन है ये इसके पास चली जाएगी और यहाँ पर बन जाएगा मीथेन। तो यही तो है हमारा अल्केन। और रिएक्शन देखिए, मजीद रिएक्शन देखिए, CH3 CH2 CH3, यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा हुआ है और इसे कहते हैं 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। इसका भी वैसे जिंक से रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, वही होगा जो पहले होता है। जिंक जो भाई साहब हैं ये इस ब्रोमीन को, इस ब्रोमीन को लेकर भाग जाएंगे जिंक भाई साहब और ZnBr2 बना देंगे। अब जो ये वाली H है ना, ये वाली H ये फिर इधर आ जाएगी क्योंकि इसी कार्बन से ब्रोमीन गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना किस H को किस कार्बन से जोड़ना है। जिस कार्बन से ब्रोमीन गया इस H को वहीं पर जाकर अटैच करना है और प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3। इसी को तो हम कहते हैं N-ब्यूटेन। तो यही हमारा प्रोडक्ट है। नोट कर लो, मैं इसे इरेज करने लगा हूँ। शाबाश, नोट कर लो सारी चीजें, मैं इरेज करने लगा हूँ। ओके 1 2 3।
अब अल्काइल हैलाइड के थ्रू हमने अल्केन तो बनाया है, ठीक। अब थोड़ा सा और देखो, अगर हम अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन ऐड कर दें पलाडियम चारकोल के प्रेजेंस में, इसे क्या कहते हैं? पलाडियम चारकोल। इसे क्या कहते हैं? पलाडियम चारकोल। पलाडियम चारकोल, चारकोल, इसे पलाडियम चारकोल कहते हैं। एज ए कैटलिस्ट यूज होता है पलाडियम चारकोल, एज ए कैटलिस्ट यूज होता है इस प्रोसेस में। और ये जो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल, ये हीट का सिंबल है। पलाडियम चारकोल एज ए कैटलिस्ट हम यूज करेंगे तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा और R के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, इसी को अल्केन कहते हैं, ठीक। और ये वाला X और यहां से जो एक हाइड्रोजन बचेगा वो HX एसिड बना देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया CH3CH2Br, ठीक। हाइड्रोजन यूज किया, पलाडियम चारकोल कैटलिस्ट यूज किया, हीट किया, तो जनाब जो दो H हैं, इन दो H में से एक H यहाँ पर चला जाएगा और दूसरा H इस ब्रोमीन के साथ रिश्तेदारी कर लेगा और HBr बन जाएगा। और इधर से CH3 ये बन जाएगा। और यही तो हमारा अल्केन है। दो कार्बन वाले अल्केन को इथेन कहते हैं मियाँ साहब। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। आगे चलते हैं। इसको मैंने फिर रिमूव कर दिया और अल्केन की तैयारी का, अल्केन बनाने की, अल्केन की प्रेपरेशन का जो तीसरा मेथड है उसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। सही तरह करके लिखो भाई, कैसा लिख रहे हो? दोबारा देखो, तीसरा जो मेथड है वो है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड उन कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं जिनमें सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ उन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं जिनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। डी कहते हैं रिमूव करना। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को, मॉलिक्यूल को रिमूव करना। यानी इस प्रोसेस में कुछ ऐसे हो रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कुछ निकल रहा होगा, कहानी कुछ ऐसे है। नोट करो, नोट करो, मैं रिमूव कर रहा हूं, नोट करो, नोट करो। तो अब डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मेथड हैं। एक मेथड है जिसमें सोडा लाइम यूज होता है। सोडा लाइम, समझो समझो। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के दो मेथड हैं। एक मेथड है जिसमें सोडा लाइम यूज होता है। सोडा लाइम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों को मिलाकर सोडा लाइम कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों को मिलाकर सोडा लाइम कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अकेले में हम कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्युकलाइम। क्युकलाइम, क्युकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्युकलाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्युकलाइम कहते हैं। इन दोनों को मिला दें तो हम कहते हैं सोडा लाइम। नोट करो, नोट करो, ये चीज नोट करो। कर ली नोट, मैं इरेज कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी नोट करो यार, हाथ पे हाथ रखने बैठो, लिखते लिखते नजर आओ, लेक्चर को नोट क्या करो। तो सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का मजमुआ, इसके थ्रू हम डीकार्बोक्सिलेशन और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होता है। अब इस रिएक्शन को हम देखते हैं। देखना मेरे प्यारों, हमने लेना है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन के लिए हमने क्या लेना है? बल्कि सोडियम ना लिखो, सिर्फ ये लिख दो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी समझने वाली चीज है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमने लेना है। तो कौन कौन सा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है? या तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेरा लेक्चर सुनोगे फिर किताब से पढ़ोगे फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा।
एक लेना है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा लेना है पोटाशियम, या हम पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हैं, पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो चीजें लेनी है। अब अगर दोनों ले, बात एक ही है, प्रोडक्ट सेम बनेगा। अब साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेता कैसे है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, मैं हर किसी का नाम भी लिखूंगा ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल ना हो। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो होता कुछ ये है, यहाँ से OH और यहाँ से H यानी कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और जो ये वाला Na है ये यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के पास चला जाता है, और इस तरह का एक कंपाउंड बन जाता है। इसको कहते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे क्या कहते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज ना करो बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर दो तो बनेगा पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर कुछ इस तरह का बनेगा, और ये क्या है, पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट करो, शाबाश, इरेज कर रहा हूं, 1 2 3। ये मैं इरेज कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, आपने कमेंट्स जरूर करने हैं, कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आपको कितना समझ आया। आप अपनी सजेशन भी शेयर कर सकते हैं, आप हमारी लाइव कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए जी, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ये क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको सोडा लाइम से, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मजमुआ है, इसके साथ रिएक्शन करवाया तो आपको पता है कि एल्केन बनेगी। अब जो एल्केन बनेगी ना, वो कैसे बनेगी, ये बड़ी सीखने की बात है। देखना, ये वाला R और जो ये वाला H है, इस तरह ना, इस तरह जिस तरह मैं करवा रहा हूँ, इस तरह ना आपको प्रोडक्ट याद हो जाएगा। इनको आपस में जोड़ दो, बस भैया जी यही एल्केन बन गई, यही एल्केन बन गई, बस सिंपल। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने ये वाला R लेना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये वाला H लेना है और इनको जोड़ देना, तो आपकी क्या बन जाएगी, एल्केन। अब जो बाकी का प्रोडक्ट बनेगा ना, वो देखना, यहाँ से Na, यहाँ से Na, तो बनेगा Na2, ये है CO, ये CO और एक ऑक्सीजन ये वाली, तो इससे बनेगा CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह जब आप रिएक्शन लिखोगे ना तो आपको प्रोडक्ट याद हो जाएगा। अगला रिएक्शन देखो, अब R की जगह मैं उनको एल्काइल लिख देता हूँ, ये मैंने एल्काइल लिख दिया है, इथाइल लिख दिया है, और ये भी एक साल्ट है, इसको हम कहते हैं सोडियम प्रोपायोनेट, सोडियम प्रोपायोनेट, बिल्कुल, यानी ये सोडियम प्रोपायोनेट, ये भी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम प्रोपायोनेट ये भी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड भी होगा। और भैया जी अब देखना यहाँ से H और यहाँ से ये वाला पार्ट, इनको जोड़ दो, तो CH3 CH2, ये H जब आप यहाँ पर आकर अटैच करोगे तो CH3 हो जाएगा। यही तो है अल्केन, इसे ही तो हम कहते हैं इथेन, यही तो बनाना है। अब देखना, ये Na और ये Na, इससे Na2 बनेगा, ये CO2 और ये वाला O, इससे CO3 बनेगा।
इस तरह सोडियम कार्बोनेट बन जाएगी। तो भैया जी ये कुछ चीजें थी अल्केन के तैयारी में। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ताकि वीडियो कोई लेंथी ना हो जाए और फिर आप घबराएं नहीं। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इसको मैं यहाँ पर एंड कर देता हूँ। आपने अपने फीडबैक कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।